मां गंगा निषाद समाज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद माझी द्वारा 24 जुलाई 2025 को बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे दशमी घाट पर निषाद समाज की विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक का उद्देश्य 30 जून 2025 से तेलिया नाला और सका घाट पर माझी समुदाय द्वारा नौका संचालन बंद किए जाने के फैसले और गैर सामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे संचालन के विरोध में एकजुटता दिखाना रहा। बैठक में वाराणसी के समस्त निषाद समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि निषाद समाज की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें फिर से नाव संचालन की अनुमति दी जाए। साथ ही गंगा के बढ़ते जलस्तर और कुर्ज संचालन पर भी चर्चा हुई, जिसमें ये सवाल उठा कि निषादों के नाव पर रोक है, लेकिन सरकारी कुर्ज को संचालन की अनुमति क्यों दी गई है। प्रमुख उपस्थित लोग शशश कुमार साथी, राकेश निषाद, ब्रदीर साहनी, राम बाबू साहनी, दिनेश मोनू साहनी, प्रदीप साहनी, आज बातें तो शंभू कही साहनी है, आदि लेकिन सबसे मौजूद। विशेष बात अगर देखा जाए तो तेलिया नाला और सक्का घाट पर जो एक तरह से गैर माझी, क्योंकि हमारी पुश्तैनी माझियाना एक पुश्तैनी परंपरा है जो हर एक घाटों पर अपने अपने परिवार से लोग सिर्फ वही परिवार आता है जिसका पुश्तैनी परंपरा है और वो नौका संचालन करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन तेलिया नाला घाट पर ना जाने किस तरह से एक केवट को नाव का लाइसेंस दे दिया गया और वो घाट पर उतर के ना सिर्फ नौका संचालन कर रहा है बल्कि जबरन गुंडई के बल पर 20, 25, 50 लोग के साथ आता है और हमारे माझी भाइयों को प्रतिदिन हड़काते रहता है, मारने पीटने की बात करता है, जिसकी गुहार हमने एक पुलिस चौकी से लेके थाना, एसीपी, डीसीपी, डीएम तक को दी, लेकिन आज तक उसके बारे में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर मजबूरन हम लोग को मीटिंग करना पड़ रहा है। और ये मीटिंग का दौर तब तक चलता रहेगा जब तक कि नौका संचालन शुरू नहीं हो जाती है, और नौका संचालन जैसे ही शुरू होगा तब हमारा असल जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं 30 जून से तेलिया नाला घाट, सक्का घाट के जो रियल माझी हैं वो लोगों ने अपनी नाव सिर्फ इसलिए बंद की हुई है कि अगर नत्थू केवट की नाव चलाई गई तो हम लोग नाव नहीं चलाएंगे। तो ये तो अभी आप देख लीजिए सरकारी बंदी, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से 30 जून से बंद किए हुए हैं और वो तब तक नाव बंद करेंगे जब तक कि नत्थू केवट को वहाँ से हटाया नहीं गया। तो लोगों को कितना दिन तक हम भूखा मरता देखें। लगातार आप इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि इसका न प्रशासन न सरकार कोई सुने? कौन सी ऐसी बात है कि देखिए हमारा जिस तरह से अगर देखा जाए तो आज का शासन जो है ना, कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि फूट डालो राज करो वाली शासन है, और किसी न किसी तरह से वो हमारे समाज को तोड़ना चाहती है, जिसके वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारे सारे लोगों को तोड़ने का उनका एक नीति चल रहा है, जिससे कि लोग परेशान होके अलग अलग बिखर जाएं। उस नीति के तहत ही हमारी किसी बातों को सुन। आपकी बात नहीं आगे मानी गई तो किस तरह की लड़ाई को, आंदोलन को आगे ले जाएंगे? देखिए मेरा अपना दायित्व है, अगर मैं माझी समाज का अगुवाई करता हूँ, मैं माझी समाज का अध्यक्ष हूँ, तो मेरा अपना दायित्व है कि मैं अपने समाज के किसी भी व्यक्ति को परेशानी की हालत में भूखा मरता नहीं देख सकता हूँ। तो अभी तो एक तरह से मैं मान लेता हूँ कि पूरे बनारस की नावें बंद है, शासन प्रशासन का बंदी है, लेकिन जब नावें चालू होगी तब भी जब हमारे तेलिया नाला घाट के माझी भाई लोग नाव बंद करके ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे में उनको इस हालत में देख पाना हमारे लिए आसानी हो जाएगा। तब मेरा जीवन रहे या न रहे, अगर बातें बनती हैं तो ठीक है, अगर बात नहीं बनी तो जिस दिन से नौका संचालन शुरू होगा बनारस की सारी नावें चलेंगी और तेलिया नाला घाट पर मैं बैठ के आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाऊंगा। ये हमारे समाज के लिए, क्योंकि मैं किसी को भी अगर अगुवाई करता हूं तो मेरा वो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पूर्ण रूप से मैं निर्वहन करूंगा। अगर हमारा एक भी भाई किसी तरह से भूखा सोता है तो मैं कतई ना तो एक बूंद जल ना एक अन्न का दाना ग्रहण करूंगा और नौका संचालन होते ही मेरा आमरण अनशन वहाँ पर शुरू हो जाएगा।